दहेज न मिलने पर विवाहिता को घर से निकाला। जी हां, बता दें कि गोंडा जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र सालपुर सिमरा गांव की रहने वाली एक महिला को दहेज का मांग पूरी न होने पर उसके पति व अन्य ससुराल वाले ने मार पीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने एसपी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की फरियाद की। कोतवाली देहात क्षेत्र के सालपुर सिमरा गांव के रहने वाली अंजलि मिश्रा वर्ष 2018 में उसका विवाह इसी थाना क्षेत्र के वेनिया गांव के रहने वाले हरिओम के साथ हुआ था। विवाह के समय उसके पिता ने अपनी स्थिति के अनुसार दहेज भी दिया था। वर्ष 2019 में विदा होकर वह ससुराल आई थी। ससुराल पहुंचने के बाद उसके कम दहेज लाने के लिए ताना मारने लगे और उसके दहेज में बाइक व टीवी का डिमांड किए जाने पर कुछ समय बाद मांग पूरी न होने पर ससुराल के लोग उसे मायके छोड़ चले गए। इस मामले को लेकर उसके पिता की तरफ से पंचायत बुलाई गई और ससुराली जनों को 50,000 रुपए देकर सुलह समझौता किया गया था। उसके बाद कुछ दिन ससुराल में ही रही। पिछले 18 मार्च को एक बार फिर मारपीट कर घर से भगा दिया। अब पीड़िता शिकायती पत्र लेकर देहात कोतवाली पहुंचती है। पुलिस ने भी उसकी बात सुनी। पिछले 6 माह से 2 बच्चों के साथ मायके में रह रही, लेकिन ससुराल के लोग उसे ले जाने को तैयार नहीं है। परेशान पिता शनिवार को पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा से मिलकर कार्रवाई की फरियाद की है। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए देखिए कौशल किशोर शुक्ला की इस रिपोर्ट में। अंजलि मिश्रा जी, आपका क्या समस्या है? आपको कहाँ के रहने वाली हैं आप? यहाँ पर मेरा मायका है, मैं मायके में हूँ। कहाँ पे? सालपुर 24 अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपको? घर पर लेके नहीं जाते हैं, मारपीट करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, मारते हैं। कौन मांग करता है इसकी दहेज की? सास ससुर ननद पति। अच्छा, कहाँ पड़ता है आपका ये घर वो वाला? सुभागपुर वैनिया। सुभागपुर वैनिया में आपका मकान पड़ता है, वहाँ पे? जी। मतलब कब से रह रही हैं वहाँ पे? कितने साल हुआ आपकी शादी को? 2-3 साल। अच्छा, 3 साल हुआ आपके। तो मतलब ये कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। क्या समस्या आ रही थी आपको? मारते पीटते थे, दहेज मांगते थे। अच्छा। कहते थे मार कर खेत देते थे, कहते थे जाओ अपने पापा से पैसा लेकर तभी वापस आओ। अच्छा, पैसे की डिमांड कर रहे थे आपके? कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी अच्छा। टीवी LCD मांगते हैं, भैंस मांगते हैं। अच्छा। जब शादी हुई थी तब इस सारी चीज कितने साल हुए? तो 2 साल हुए आपकी शादी को? 2-3 साल? 2-3 साल। बीच में कुछ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई थी? नहीं, कुछ दिन तक 2-4 महीने तक नहीं हुई थी। इसके बाद से करने लगे, धीरे धीरे उनकी बढ़ने लगी मांगे। इसकी शिकायत प्रशासन को दी गई? हाँ, दी गई है। क्या हुआ प्रशासन से? कुछ भी नहीं कर रहे हैं सब लोग। प्रशासन क्या कह रहे हैं? जैसे आपने शिकायत की होगी, एप्लीकेशन दिए होंगे, तो प्रशासन क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। उधर से कहते हैं आओ, हम उनको बुलाएंगे, बुलाते ही नहीं है। अच्छा, कहाँ कंप्लेंट डाली थी आपने? SP थाना डाले थे, कोतवाली में डाले थे और महिला हेल्पलाइन में। कितने दिन पहले डाली थी आपने कंप्लेंट? करीब 1 महीना 2 महीना। अच्छा, 1 महीने से आप प्रशासन के चक्कर काट रही हैं? जी। मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई किसी प्रकार का? कोई मतलब कुछ बताया नहीं उन्होंने? थाना में कह रहे हैं गाड़ी बुक कराओ तब हम उनको जाकर लेकर आएंगे। अच्छा, महिला थाना में कह रहे थे कि गाड़ी बुक कराएंगे? और यहाँ थाना पे कल से धमकी देते हैं, कहते हैं कि हम मुकदमा कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी ही सारी गलती है। अच्छा, वो कह रहे थे कि आपकी सारी गलती है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। कितने वर्ष के हैं? एक 1.5 साल का है, एक 3 महीने का। जी। चलिए, क्या नाम पड़ता है अपना? हमारा नाम सतीश कुमार मिश्रा है। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या आ रही थी और किस गांव के निवासी हैं आप? हमने 12 मई 2018 को लड़की की शादी किया था। अच्छा, कहाँ पे किया थाना था? कोतवाली देहात में ही एक ग्राम सभा वैनिया सोहागपुर के पास में है जी। खटेश्वरी प्रसाद मिश्रा के पुत्र हरिओम मिश्रा उपललन के साथ। जी। उस समय जो हमारे औकात थे उतना हमने दान दहेज दिया जी। और मोटरसाइकिल की नगद पैसा दिया। शादी कहाँ पर हुई और किसके साथ हुई और पता वहाँ का क्या वैनिया है? में, ग्राम सभा वैनिया, थाना को। क्या नाम है उनका? हरिओम मिश्रा उर्फ लल्लन। हरिओम मिश्रा ललन से आपने अपनी लड़की की शादी की थी? हाँ। तो फिर क्या समस्या है? कितने साल और में? 10 मई 2019 को गौना दिया। अच्छा। ब्याह शादी में विदाई नहीं हुई थी। जी। तो उसके बाद 2-4 महीना ठीक ठाक था,
जी उसके बाद उनका डिमांड बढ़ने लगा। जी कई बार मारपीट किए, हमको संदेश मिला, मैं गया वहाँ पे 2-4 लोगों के साथ। जी। फिर एक बार पर पंचायत हुई, उसमें 50,000 रुपये हमने 4-6 आदमी के सामने दिया उनको। अच्छा, पंचायत हुई थी किस हाँ। चीज़ को लेके? यही कि हमको LCD 2 गाड़ी का पैसा लिया, अब गाड़ी मांग रहे थे। गाड़ी उन्होंने मांग, शादी में गाड़ी नहीं दिया था आप नहीं, लोगों ने? नगद लिए थे। अच्छा, कितना नगद लिया था उन्होंने? 1,11,151 रुपया। अच्छा, 1,11,51 रुपये आपसे नगद लिया था हाँ, उन्होंने? नगद दिया था हमने। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में मतलब इस लड़के उसके को- बाद पर पंचायत में सब लोगों ने कहा कि इनको 50,000 रुपया दे दो। वो 70 से नीचे नहीं कर रहे थे, 1 लाख मांग रहे थे किस बेस पे? कि हमको टीवी लेना है और भैंस लेना है। अच्छा, तो हमने कौन जो मांग है रहा था आपसे? लल्लन और उनके पिताजी अच्छा, लल्ला। और उनकी माता जी कहें कि जो तुम भैंस नहीं दोगे तो तुम्हारी लड़की क्या दूध पिएगी। अच्छा। तो हमने कहा हमारी लड़की को दूध ना दो। हम्म। तो कहा कि नहीं दो। तो पर पंचायत हुई, उसमें हमने उनको 50,000 रुपये दे अच्छा, दिया। प्रशासन के पास आप जब गए, प्रशासन के पास आपने कंप्लेंट की थी? हाँ, इस चीज़ की? प्रशासन के पास हमने 15 सितंबर को एप्लीकेशन डाला था कोतवाली देहात SP साहब के यहाँ महिला थाना में। अच्छा, महिला थाना में SP साहब के यहाँ आपने कंप्लेंट डाली थी? जी। उसमें उन्होंने क्या बताया? तो उसमें जो है SP साहब फोन किए कोतवाली देहात और कहे उनको उठवाओ। तो पुलिस उनको बुलाई, आए और हमको बुलाई। उसके बाद जो है हमारा उनका सुलह कराया। पुलिस ने कहा कि सुलह हो जाओ, नहीं क्या कर पाओगे, हम इनको ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, तुम सुलह हो जाओ। तो हमने कहा ठीक है, सुलह करा दो। तो बिंदवार सुलह हुआ था। उन्होंने वहाँ वादा किया कि नवरात्र में ले जाएंगे। अच्छा। नवरात्र में नहीं ले गए तो हमने फ़ोन किया तो कहे कि हम नहीं ले जाएंगे, 1 लाख रुपया दो तब ले जाएंगे। यानी आपकी प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर कोई रही है। मदद नहीं एक किया। तरफा उधरी कर रहा है, आप बार बार दौड़ के जा रहे हैं। हाँ। लेकिन प्रशासन आपकी कोई मदद नहीं कुछ कर रहा नहीं। अभी 5-6 दिन पहले मैं कोतवाली देहात गया था, एप्लीकेशन दिए। जी। तो वहाँ एक संजीव वर्मा दरोगा जी हैं, उन्होंने कहा सारी गलती तुम्हारी है और तुम्हारे खिलाफ इतना मुकदमा लिख देंगे कि जेल में सड़ जाओगे, जमानत नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, उस पक्ष को बताया आपके? हाँ। कि उनकी गलती नहीं है? जी, ठीक है। और हम चले आए। हमको बार बार कोतवाली दौड़ाया जाता है, उसके बाद कहते हैं वो नहीं आ रहा है, तुम जाओ घर। अच्छा, कितने मतलब कितने महीनों से आप दौड़ रहे हैं? अरे के चक्कर लगा हम रहे हैं? करीब 16 सितंबर से दौड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। SP साहब के पास भी आप पेश हुए थे? हाँ, SP साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कोतवाली जाओ। अच्छा, कोतवाली ले उन्होंने भेजा? हाँ, महिला थाना गए बार बार, वहाँ वो फोन करते हैं, फोन नहीं उठाता है तो कहते हैं कि वो फोन नहीं उठा रहा, हम क्या करें। मतलब आपका जो दूसरा पक्ष है वो क्या, मतलब किस चीज़ पे इनका झगड़ा हुआ था? किस? यही पैसे के लिए हुआ था। अच्छा, मार पैसे- करके लाया था, मेरे घर के पीछे छोड़ गया अच्छा था। अच्छा। हाँ, हमारे गांव के लोगों ने देखा तो हमको बुलाया, तो हम गाड़ी पे बिठा लाए थे। उस समय वो गर्भवती थी। धन्यवाद।